आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए मिलेगा सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस समारोह में होंगे शामिल। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। हिमाचल में बर्फबारी से कई रास्ते बंद। उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी की आशंका। दिल्ली में आज हो सकती है बूंदाबांदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस पर रूस के अमानवीय हमले की निंदा। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध बंद करने के लिए वार्ता की अपील। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को लगा शुरुआती झटका। जडेजा ने डेब्यू कर रहे कोंस्टास का लिया विकेट। कोंस्टास ने खेली 60 रन की शानदार पारी। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 17 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 7 श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। हर एक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य देश के बच्चों में साहस, निडरता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वीर बाल दिवस में शामिल होंगे। इस मौके पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। युवा लोगों को जोड़ने, इस दिन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहलें भी शुरू की जाएंगी। माई गांव और माई भारत पोर्टल के जरिए इंटरैक्टिव क्विज सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन, पोस्टर बनाना जैसी दिलचस्प गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता भी मौजूद रहेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक करेगी। ये बैठक आज और कल होगी। समिति आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रतिनिधियों के सुझाव लेगी, जबकि कल उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली के प्रतिनिधियों से बात करेगी। इससे पहले जेपीसी ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की थी। समिति ने विधेयक पर बोर्ड के विचार सुने। हाल ही में लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2025 के बजट सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 5 दिसंबर को जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने बताया कि समिति ने अपने कार्यकाल के विस्तार से पहले दिल्ली में 27 बैठकें की थी। इन बैठकों में कई हितधारकों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चाएं शामिल थीं। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान एक सिनेमा हॉल में भगदड़ को लेकर उपजे विवाद और तेलंगाना सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए तेलुगु फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री
ए रेवंत रेड्डी से मिलेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में मेगा स्टार चिरंजीवी वेंकटेश और अल्लू अर्जुन के पिता और निर्माता अल्लू अरविंद के भी शामिल होने की संभावना है। तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष और प्रसिद्ध निर्माता दिलराजू ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें मुख्यमंत्री से कल सुबह 10 बजे मिलने का समय मिल गया है और वे मिलेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक फिल्म विकास निगम की ओर से आयोजित की जा रही है। दिलराजू ने कहा कि अल्लू अर्जुन, मैत्री मूवीज और निर्देशक सुकुमार ने भगदड़ में मारी गई महिला रेवती के परिवार को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। उनका बेटा श्रीतेज गंभीर रूप से घायल है। दिलराजू ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि पैसे का उपयोग लड़के, उसकी बहन और उनके पिता का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किया जाए। दिसंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है और नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इन दिनों बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के कई इलाकों में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। नवी मुंबई के वाशी के एपीएमसी मार्केट में आग लग गई। ये आग देर रात एक निर्माणाधीन इमारत में लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मौके पर मौजूद अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के किरतपुरा गांव में बोरवेल में गिरी बच्ची चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे फिर से शुरू हुआ। चेतना अभी रेस्क्यू टीमों से करीब 20 फीट की दूरी पर है। 3 दिन से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव अभियान में जुटी हुई है। इसके साथ ही रैट माइनर्स की टीम भी इस बचाव अभियान से जुड़ चुकी है। हर किसी का लक्ष्य बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत समेत दुनिया भर के यहूदी लोगों को हनुक्का त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हनुक्का के अवसर पर लोगों को बधाई देने के लिए अंग्रेजी और हिब्रू भाषा में 2 संदेश पोस्ट किए। पीएम मोदी ने लिखा, पीएम नेतन्याहू और दुनिया भर में हनुक्का का त्योहार मना रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुक्का की रोशनी हर किसी के जीवन को आशा, शांति और शक्ति से रोशन करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर रूस द्वारा पावर ग्रिड पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले को अमानवीय बताया है और इसकी कड़ी निंदा की है। इसे लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से हमले में 70 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और पुतिन ने जानबूझकर क्रिसमस के दिन हमला किया। पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस संदेश में यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता का आह्वान किया ताकि 2 साल पहले शुरू हुए युद्ध को बंद किया जा सके। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। क्रिसमस के दिन अपने संबोधन में फ्रांसिस ने यूक्रेन संघर्ष का सीधे तौर पर उल्लेख किया और बातचीत के लिए दरवाजा खोलने के लिए आवश्यक साहस का आह्वान किया। सेंट पीटर बेसिलिका की केंद्रीय बालकनी से नीचे चौक में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, युद्धग्रस्त यूक्रेन में हथियारों की आवाज को शांत किया जा सकता है। कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। उप प्रधानमंत्री कनात बोजुमयाव ने अजरबैजान के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मृतकों की संख्या का खुलासा किया। अजरबैजान के महाभियोजक कार्यालय से पहले कहा गया था कि विमान में सवार 67 लोगों में से 32 लोग बच गए हैं। अजरबैजान एयरलाइंस ने पहले कहा था कि उसके द एम्ब्रियर 190 विमान को आपात स्थिति में शहर से 3 किलोमीटर दूर उतरना पड़ा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट का आगाज सधी हुई शुरुआत के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया के सैम कॉन्स्टास ने अपने डेब्यू मैच में अर्धशतक जड़ा। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।